जी, आज का सेशन जो है ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ऑटोमेटेड एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हम ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो इसमें इस सेगमेंट में आपके 3 मेजर पार्ट्स हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम जिसमें यूज़ है जी सेंसर्स का, और जो सराउंडिंग की वैल्यूज़ को फिजिकल वैल्यूज गेट करता है। एनालॉग की फॉर्म में मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज़ होती हैं, उसको फिर डिजिटाइज किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद डेटाबेस के साथ कंपैरिजन के बाद अगर वो आपकी वैल्यूज थ्रेशोल्ड को टच करती हैं, मीन्स दैट टेम्परेचर लेस देन है या ग्रेटर देन हो गया, और इसके अलावा वेट आपका लेस देन और ग्रेटर देन हो गया, तो एक्टिवेटर के थ्रू रिस्पॉन्ड करता है गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए, बैरियर को पार्किंग में ओपन और क्लोज करने के लिए। इसके अलावा जो आपका स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन ऑफ करने के लिए, अगर ड्राई सॉइल हो गया है और अगर आपकी लाइट्स की वैल्यूज लेस देन ग्रेटर देन हो गई हैं, तो लाइट्स को ऑन ऑफ करने का मैकेनिज्म जो है वो एक्चुएटर्स के थ्रू उसको ऑटोमेटेड सिस्टम में ये मेक श्योर करता है। तो ये आपका ऑटोमेटेड सिस्टम्स की कुछ एग्जांपल्स हैं विद सेंसर्स, नंबर ऑफ सेंसर्स के साथ। सेकंड पार्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था रोबोटिक्स का। व्हाट इज मेंट बाय कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखनी है, रोल्स एंड एडवांटेजेस के डिस्कस कर लेते हैं हमारा सेकंड हाफ जो इस चैप्टर का। और थर्ड हाफ में हम लर्न करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये फर्स्ट टाइम चूंकि इंट्रोड्यूस करवाया गया आपके कोर्स में, तो आप क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इसकी एक्टिविटीज और एक्सरसाइज में से आप इसको देख सकते हो। इसको कुछ सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे आज एक्टिविटी फ्रॉम योर पार्ट रोबोटिक्स। तो इसको जब आपने स्टडी करना है तो टॉपिक को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यही आपको बिल्ड करेगा अटेम्प्ट करने के लिए, आपको सोल्यूशन देगा इसकी एक्टिविटी एक्सरसाइज में। तो अभी हम फौरन से पहले चलते हैं इसकी रोबोटिक्स की जो बेसिक हमने डिस्क्रिप्शन स्टडी कर ली थी, और ये अपलोडेड हैं लेक्चर्स, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये आपका रोबोटिक्स के बारे में ये कहा गया कि एक आपका चेक वर्ड है रोबोटा, विच मीन्स फोर्स लेबर। ठीक है जी, 1920s में ये फर्स्ट टाइम यूज की गई थी टर्म। और रोबोटिक्स की जो मेन 3 लॉज के ऊपर वर्क करते हैं, ये भी हमने शेयर कर लिया था आपको, कि may not injure a human through action or inaction. A robot must obey orders. A robot must protect itself unless this conflict with law number 1. और इसकी जो डिफरेंट आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन रियल वर्ल्ड में जो पाई जाती है, फैक्ट्रीज में पाई जाती हैं, जहाँ पे आपने वेल्डिंग करने के लिए पार्ट्स टुगेदर, स्प्रे करने के लिए पैनल ऑन द कार्स, फिर विंड स्क्रीन को फिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटल्स को कट करने के हवाले से हाई वैल्यूज के साथ, फिर आपने बॉटलिंग एंड लेबलिंग करनी हो प्लांट्स के अंदर, और फाइनली ये आपको वेयर हाउसेज में इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोबोट्स की नजर आती है। और जिस तरह इन दी होम अप्लायंस के अंदर आपको फ्लोर स्वीपिंग में स्वीपर के तौर पे ऑटोनमस सिस्टम में, आपको राइट साइड पे ये एक डायग्राम में आपको शो भी हो रहा है। फिर आपका ऑटोनमस सिस्टम लॉन मूवर में, फिर रोबोट आयरिंग के लिए यूज करते हैं, पूल को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, और ऑटोमेटिक विंडो क्लीनर भी अवेलेबल होते हैं रोबोटिक्स में। ये एक इंपॉर्टेंट इसके इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल में ये होम अप्लायंस के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए। जहाँ तक ड्रोन्स हैं, रोबोट्स, ये आपकी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी इसे बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नेम एनी यूएवीज या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तो उसके लिए जी एक सेकंड बोल कीजिएगा। चले कोई बात नहीं, अच्छा हो गया, चले इंशाल्लाह।
अच्छा, रोबोटिक्स में एक और जो टेक्नोलॉजी जो ड्रोन्स के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं। आजकल के दौर में एज ए स्टूडेंट भी आप इसकी काफी अवेयरनेस रखते हो। ड्रोन्स दैट आर इधर रिमोटली कंट्रोल हो सकते हैं या टोटली ऑटोनोमस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई सुपरवाइजर भी हो सकता है, और ऐसे रोबोट्स भी होते हैं जो एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम के साथ कर दिए जाते हैं और टोटली ऑटोनोमस होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मैन इंटरवेंशन। और ये आपका एरियल फोटोग्राफ्स करने के लिए रिकॉनेसेंस के जो आपका टर्म है बड़ी फेमस है, एरियल फोटोग्राफिक्स के लिए भी हम इसको आजकल के दौर में आपको पता है जहाँ इतने कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं वो नो गो एरियाज के अंदर आप एरियल फोटोग्राफ्स को कैप्चर करने के लिए भी रोबोट टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। इसके अलावा जब कभी आपने कोई पार्सल्स की डिलीवरी करनी है अब्रॉड में, जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, जैसा इसकी डिलीवरी मैंने यूएई के अंदर देखी, तो वहाँ पे आपके आईडी कार्ड जो होते हैं एमिरेट्स आईडी कार्ड्स, उनको डिलीवर किया जाता था आप आपके डोर स्टेप के ऊपर, बजाय ये कि आप उसको गैदर करने के लिए उसके किसी ऑफिस का विजिट करो। पार्सल डिलीवरी आपके रूफ टॉप के ऊपर आपको अवेलेबल कर देती है। उसमें ड्रोन के अंदर कैमराज भी लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं जो आपके प्रेजेंस को मेक श्योर करती है और फिर आपको वो पार्सल की डिलीवरी हो जाती है। तो अमेजोन भी बहुत सारी अपनी डिलीवरी के लिए अमेजोन भी ड्रोन्स को यूज कर रहा है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऐसे पाकिस्तान में नहीं है लेकिन अब्रॉड में है। क्या पाकिस्तान में अभी इस लेवल का टेक्नोलॉजी आपको पता है कि एक तो हमारा जो टोटल आर्किटेक्ट है वो हमें सपोर्ट नहीं करता, बिल्डिंग सपोर्ट नहीं करती, फिर आपको सेंसर्स इस लेवल के नहीं है, कैमराज ऐसे इंस्टॉल हुए नहीं है कि वो आपको रूफ टॉप के ऊपर या आपको बाजार में कहीं रोड के ऊपर आपको डिलीवर कर दें। ये अब्रॉड में काफ़ी ये अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, तो वहाँ पे ऐसे पेश हो है। हाँ, पाकिस्तान में चलता भी नहीं है। तो बाकी ये कि ये एक यूज है अगर आप करना चाहो। जहां तक इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी इसकी आप जान लो। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जी किसी रोबोट की, हो सकता है पेपर में आपको 1 to 2 करेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी पड़ जाए। तो एक रोबोट को हम रोबोट तब कहते हैं जब वो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर कंटेन कर रहा हो। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, लाजमी होता है जब ड्रोन ने वो आपको पार्सल डिलीवर करना है तो सराउंडिंग को सेंस करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और वो किस तरह डन होती है, सेंसर्स के थ्रू। उसके अंदर कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं, आमतौर पे ड्रोन के अंदर आपके लाइट सेंसर्स होते हैं, प्रेशर सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर होते हैं, साउंड सेंसर एकॉस्टिक के सूरत में होते हैं, सो ऑन। सेंसर क्या अलाउ करता है अगर ये लगे हों, रोबोट टू रिकॉग्नाइज इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग एनवायरनमेंट को डिटेक्ट कर लेता है। और अगर आपको किसी चीज को किसी पर्सन को डिलीवर करना है या कोई चीज है वहां से पिक एंड ड्रॉप करनी है, तो इसमें एबिलिटी होनी चाहिए डिटरमिन थिंग्स का साइज डिटरमिन करने के लिए, शेप को सेंस कर सके, वेट भी उसका ऑब्जेक्ट का इतनी उसके अंदर पावर हो कि वो वेट को उठा सके। ये ना हो कोई ऐसी चीज पिक करने चला गया जो वेट जिसका ज्यादा है। ये सारी चीजें सेंसर्स के थ्रू इस चीज को वैलिडेट करने के बाद वो फिर इसको अप्लाई करता है। डिटेक्ट इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड, यहां तक भी इसमें अंदर सेंसर्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट की उस प्रेजेंस के अंदर जो फिजिकल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसकी हॉट और कोल्ड की टेम्परेचर के थ्रू, टेम्परेचर सेंसर्स के थ्रू ये भी मेक श्योर किया जाता है। और इसको परफॉर्म करने के लिए सारे डेटे को सेंसर को वो रेड करने के बाद फिजिकल वैल्यू सेंड करता है कंप्यूटर को या माइक्रो प्रोसेसर, ताकि प्रोसेस करने के बाद वो एक्शन करने के लिए जो उसको रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर सके। फिर इसकी डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है। अगर कोई व्हीकल है तो लाजिम बात है उसने मूव करना है, ठीक है। और कॉग्स एंड पिस्टन गियर्स ये सारी मूवमेंट आपकी व्हील से हवाले से सेंसर्स के थ्रू पॉसिबल होती है। इसमें ऐसी फंक्शनिंग होती है जिससे आपकी वो डिवाइस, चाहे वो कार है, चाहे वो आपकी ट्रेन है, चाहे वो आपका यहाँ पे एरोप्लेन है अनपायलट, तो उसको टर्निंग का, ट्विस्टिंग का, मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड और ग्रिपिंग और लिफ्टिंग, उसमें ये सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। और इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स है। इसमें मोटर्स लगी होती हैं इनके डिवाइसेस के अंदर, हाइड्रोलिक पाइप्स होती हैं जिससे उसको कैरी करने में, वेट को जज करने में, पिक करने में और रिस्पॉन्ड करने में एक्टिवेटर्स और सर्किट बोर्ड्स उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर बताया गया है रोबोट्स का। तो रोबोट्स के अंदर मैकेनिकल स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो ये कंटेन करता है मोटर्स को, हाइड्रोलिक पाइप्स को, एक्चुएटर्स को और सर्किट बोर्ड इसके कंपोनेंट होते हैं। किसी भी रोबोट के मैकेनिकल कंपोनेंट ये होते हैं।
दे कंटेन मैनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होते हैं जिससे वो फंक्शन मेक श्योर करता है, और फिर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी होती है जिसे एंड इफेक्टर्स बोलते हैं। एंड इफेक्टर्स का मतलब है अगर आपको वेल्डिंग करनी है रोबोट के थ्रू, स्प्रेइंग करनी है रोबोट के थ्रू, कटिंग करनी है रोबोट के थ्रू, लिफ्टिंग करनी है रोबोट के थ्रू, तो इसके अंदर इसकी एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स अटैचमेंट जो लगाई जाती हैं वो एंड इफेक्टर से बोलते हैं। ये याद रखना। अभी थोड़ी देर में एक्टिविटी आने लगी है, अगर आप जानना चाह रहे हो पेपर में क्वेश्चंस किस तरह आएंगे वो आपको वहां से पता चलेंगे। इसमें रोबोट के अंदर लाजिम आता है जो आपके कंप्यूटर में जिस तरह सॉफ्टवेयर होता है डिफरेंट आप टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो रोबोट में भी हाँ लैंग्वेज के थ्रू उसको आप कोडिंग करने के बाद ये सारी चीजें सेंसर्स के थ्रू आपकी वैल्यूज ली जाती हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्ड करता है एक्टिवेटर्स के थ्रू। आमतौर पर ये मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सेंसर गेट करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वेट हो, चाहे लाइट हो, चाहे ड्राई सॉइल हो, कुछ भी हो, सेंस करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर यानी कि कंप्यूटर उसको कंप्यूट करता है। और फिर अगर आपको वाटर वॉल्स ऑन करने हैं, लिक्विड के लिए एसिड की सप्लाई आपने प्लांट्स में ऑन करनी है, लाइट्स को स्विच ऑन ऑफ करना है, टेम्परेचर में एयर कंडीशन को ऑन ऑफ करना है, ठीक है, डोर डोर को वेट सेंस करने के बाद ओपन करना है, जैसे आप वेट साइड पे होता है तो उसको डोर को क्लोज करते हैं, या पार्किंग में बैरियर लगे होते हैं वहां पे सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे कार का वेट वहां पे पुट होता है ऑटोमेटिकली बैरियर को वो ओपन कर देता है। ये सारे जो आपके, और अगर आप स्प्रे कर रहे हो, आज के दौर में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इतनी लेवल की पहुंच गई है कि कोई चीज आपने वेल्ड करनी है ना, या स्प्रे करनी है, चीज कट करनी है, उठानी है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर कनेक्ट होते हैं, अटैचमेंट इसे बोलते हैं एंड इफेक्टर्स। चाहे वेल्डिंग के इक्विपमेंट हो, चाहे स्प्रेइंग के इक्विपमेंट हो, चाहे कटिंग से रेलेवेंट कटर्स हो, लिफ्टिंग से रेलेवेंट वेट उठाने के लिए हाइड्रोलिक आपकी टेक्नोलॉजी हो, तो एंड इफेक्टर इसे बोलते हैं। और आपने जिस तरह अभी पूछा कि सर ये चलते कैसे हैं, ये उसी तरह चलते हैं जिस तरह आपका ह्यूमन का ब्रेन चलता है। तो ह्यूमन ब्रेन की जो इसमें रिप्लेसमेंट होती है वो कंट्रोलर या कंप्यूटर्स होते हैं, दैट डिटरमिन लाजमी है। ये जिस तरह हमारा दिमाग कहता है ना, ये बॉटल उठा लो, ये कैप ओपन कर लो, ये वाटर ड्रिंक करके इसको कैप को टाइट करके टेबल पे प्लेस कर दो, ये जो ब्रेन हमारा है ये सिग्नल सेंड करता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव होते हैं और अपना पूरा टास्क परफॉर्म करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर या कंट्रोलर इसका ब्रेन होता है, ठीक है, और दे डिटरमिन द एक्शंस टू बी टेकन टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क। द कंट्रोलर रिलाइज ऑन द डाटा, और ये किस पे आपका रिस्पॉन्ड करता है, वो डाटा जो सेंसर्स के थ्रू कैमरा के थ्रू कैप्चर करता है। कैमरा के थ्रू डिटेक्ट किया फेस को और फिर उसने डिसाइड किया डिलीवरी करनी है, इस बंदे को मैच कर रहा है डाटाबेस के साथ का फेस के नहीं, इसी पर्सन को मैंने देना है। ये ना हो कि अमार का जो आईडी कार्ड है वो फातिमा के पास पहुंचा और फातिमा का आईडी कार्ड अमार के पास पहुंचा हो, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, रूफ टॉप पे लाजमदा कैमराज और सेंसर्स लगे होंगे रोबोट के अंदर, तो वो स्कैन करने के बाद डाटाबेस के साथ कंपेयर करने का फोटो मैच हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन को इंश्योर किया गया और फिर आपको डिलीवर किया गया वो पार्सल। और ये सारी चीजें कंट्रोलर्स आर प्रोग्रामेबल होते हैं। ये ब्रेन जो आपका जैसा ह्यूमन माइंड होता है इसमें ये इंस्ट्रक्शन फीड की जाती हैं टू अलाउ द रोबोट टू डू सर्टेन टास्क। अच्छा जी, इट इज इंपॉर्टेंट, इसकी कुछ ब्रांचेस हैं। एक कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसका हम एज ए ह्यूमन हम इंटेलिजेंट ब्रेन के थ्रू इंटेलिजेंट हुए हैं, अगर हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा तो हमारी इंटेलिजेंस, आप नॉलेज और जो आपने चीजें सीखी हैं वो आप भूल सकते हो। आपका ब्रेन इतना सेल्स इतने शार्प होते हैं कि जो चीज आप देखते हो, सुनते हो और पढ़ते हो उसको आप याद कर लेते हो। तो इसी तरह कंप्यूटर को भी इंटेलिजेंट बनाया गया आर्टिफिशियली, थ्रू कमांड्स, थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू आपका डिफरेंट एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन, इसमें आपकी वो लाइंस को कोड के थ्रू उसमें फीड कर दिया जाता है और आपके कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाया जाता है थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन। जो उस एक्सपीरियंस गेन करता है ह्यूमन उसको वहां पे कोडिंग के थ्रू फीड कर देता है। और इसकी 2 डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक आपका रोबोटिक कहलाता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। लाजम है। जो देखो सोचते हो ना वो उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर फीड कर देते हो, उस सोच के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करना है वो एक्शन भी आप उसमें फीड कर देते हो थ्रू कोडिंग।
ठीक है। तो ये ह्यूमन जो एक्सपीरियंस करता है ना रियल लाइफ में, उसको कोडिंग के थ्रू मैच्योर करता है, प्रोग्राम करता है, कंट्रोलर को वो स्टोर कर देता है इंस्ट्रक्शन। जब कभी ऐसा एनवायरनमेंट उसको फेस करता है रोबोट, उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा। वो उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जो हैं वो प्रोग्राम किए जाते हैं बाय ह्यूमन। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक प्रोसेस के थ्रू वो गुजरने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, टेस्ट करने के बाद फिर रोबोट को डिप्लॉय किया जाता है। ये आपको आजकल के दौर में रोबोट आपके डिफरेंट जगह पे आपको डिप्लॉय हुए नजर आएंगे, इंस्टॉलेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, ऑफिस में आपको वेलकम करते हैं, आपको आपकी लैंग्वेज के मुताबिक रिस्पॉन्ड भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं। आप एक एयरपोर्ट पे जाते हो, अगर आप उर्दू की इंस्ट्रक्शन के थ्रू उससे गाइडलाइन ले जाओ, उर्दू में आपको रिस्पॉन्ड करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करेगा। और ये रोबोट्स के थ्रू ये प्रोग्राम किया जाता है ह्यूमन के थ्रू, जिसे कंट्रोलर आपके सारी चीजें करते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो इसको देखो, अगर आप फर्दर इसको थोड़ी सी और कुछ इसके इंटरेस्टिंग पार्ट्स को हम स्टडी कर लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन कर लेना। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट टू इंटायरली डिफरेंट फील्ड्स। बाद में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर एआई और रोबोट्स क्या एक ही चीज है? नो। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। टू इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता दिए गए, ये याद रख लेना। मैनी रिपोर्ट don't poses artificial intelligence since they tend to do repetitive tasks rather than requiring adaptive human characteristics। आपको पता है एज ए ह्यूमन आप सर्कमस्टांसेस के साथ से रिस्पॉन्ड करती है आपका ब्रेन, आपकी बॉडी। आपको एक्शन कभी कुछ कर रहे होते, कभी कुछ कर रहे होते। जबकि रोबोट में ऐसी चीज नहीं होती। ये रेपिटेटिव ऑफ टास्क परफॉर्म करने के, वेल्डिंग करनी है वही करनी है, स्प्रे करना है बस वही काम करना है। ठीक है। कोई चीज वेट उठानी है उसने उतना ही काम करना है। फिर कोई चीज बॉटलिंग का कैपिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइप प्रोग्राम कर दिया जाता है, उससे उससे बाहर नहीं निकलना होता है। इस लेवल पे वो इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो इसको, अगर याद रखना रोबोटिक टेक्नोलॉजी वहां पे बहुत सूट करती है जहां पे आपको रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करने हो रादर देन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना है। ठीक है। हाँ नहीं, वो तो वो तो फिर इसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। जहाँ रोबोट्स आ जाते हैं वर्ल्ड के अंदर, वहां पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है। ठीक है। जॉबलेस हो जाते हैं लोग। लाजम होता है एक बंदे ने 3 शिफ्टों में काम कर रहा है कंपनी में, वो जस्ट इतना ही काम कर रहा है, बॉटल्स को पिक करता है और इसका कैप लगा के इसको स्क्रू अप कर देता है और इसकी लेबलिंग करता है। रोबोट इतना ही काम कर रहा है। और बजाय ये कि 3 शिफ्टों में वहां पे बंदा काम करे, और किसी एक शिफ्ट में ऐसा बंदा भी हो सकता है जो थोड़ा सुस्त है, नींद आ रही है, उसके ऊपर और भी बहुत सारे फैक्टर्स एनवायरनमेंट के उसके ऊपर, उसको टेंशन में है, कोई और चीज है, तो वो इतना एफिशिएंट जॉब नहीं कर पा रहा। ठीक है। रोबोट में एक अच्छी कैपेबिलिटी है कि उन 3 बंदों को निकालो, रोबोट को वहां लगा दो, और उसमें एफिशिएंसी ऐसी परफेक्शन 100% आएगी कि लेबलिंग प्रॉपर हो रही है, कैपिंग प्रॉपर हो रही है, कोई सुस्ती, कोई कोई किसी के टायर्डनेस, एज ए ह्यूमन आपको पता है ये फीलिंग होती है आपकी, तो ये फीलिंग लेस होता है। और ये रोबोट वहां पे ज्यादा कामयाब है जहां पे रेपिटेशन हो रही हो, एक ही काम को एक ही काम को एक ही काम को आप रिपीट करना चाह रहे हो, तो वहां पे। हाँ बिल्कुल। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू कंफ्यूज फिजिकल रिपोर्ट विद सॉफ्टवेयर रिपोर्ट। अच्छा, इसमें भी 2 वैरायटी हैं। एक फिजिकल रिपोर्ट होता है जिस तरह आप डिफरेंट फिल्म्स में देखते हो, ड्रामाज में देखते हो। एक फिजिकल रिपोर्ट आप एक्सपीरियंस करते हो किसी मार्ट में, किसी शॉपिंग मॉल में, या एयरपोर्ट्स के ऊपर। एक फिजिकल रिपोर्ट होता है जिसको आप फील करते हो, सामने देखते हो। एक सॉफ्टवेयर रिपोर्ट भी होता है, जैसा स्कैन करना गूगल के ऊपर, आपकी वेबसाइट्स को स्कैन करना, कैटेगराइज करना कि इंटरनेट इंटरटेनमेंट की वेबसाइट्स हैं, ये शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, ये आपकी बैंकिंग की वेबसाइट्स हैं। ये इस सेक्शन को बोलते हैं वेब क्रॉलर। ये सर्च इंजन होते हैं, बॉट्स या वेब क्रॉलर। ये भी रोबोट्स होते हैं जो रोमिंग करते हैं, इंटरनेट के ऊपर स्कैन करते हैं, वेबसाइट को कैटेगराइज करते हैं और सर्च पर्पज के लिए। इस तरह की जो रोबोट्स होते हैं इसे सॉफ्टवेयर रोबोट्स बोलते हैं। फिजिकली कुछ नहीं होता ये इंटरनेट पे मौजूद होती हैं सर्विसेज, जिसके थ्रू आपकी कोई, आपको पता है डेली बेसिस पे थाउजेंड ऑफ वेबसाइट लॉन्च होती है डिफरेंट कंपनीज की। उनको कैटेगराइज करना,
छांटी करना, उसको सेंस करना, उसको सर्चिंग के लिए, ताकि आपको अगर सर्विसेज चाहिए, आपकी वेबसाइट है, आपकी कंपनी है, आप लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हो, आप कार्गो की फैसिलिटी देते हो, आप टिकट की सेलिंग करते हो, आप शॉपिंग की वेबसाइट है, तो इसको सेंस करने के लिए भी आपकी एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी होती है। इसे बॉट्स और वेब क्रॉलर बोलते हैं। वेब क्रॉलिंग क्या करता है, आपकी वेबसाइट को स्टडी करता है कि फातिमा की ये वेबसाइट है या मार की वेबसाइट है, इनका बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कि शॉपिंग वेबसाइट है, इसको कैटेगराइज कर देगा शॉपिंग की वेबसाइट्स के अंदर। जहां पे 10 लाख है वहां पे 10 लाख एक साइट आपकी भी कैटेगरी में आ जाएगी। तो सर्चिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है। और इस तरह की जो रोबोटिक सर्चिंग होती है, ये सॉफ्टवेयर रोबोट्स कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर रोबोट्स की अगर आपको टाइप पूछे, एग्जाम्पल पूछे, तो आपने उसकी सर्च इंजन एग्जाम्पल देनी है बॉट्स और वेब क्रॉलर। इसके अलावा चैट बॉट्स भी होते हैं। ये आपको पता है, आपके डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं जो पॉप करते हैं वेबसाइट पे, दैट सीम टू एंटर सम ऑफ द कन्वर्सेशन विद द वेब यूजर। आमतौर पे जब आप किसी शॉपिंग साइट पे जाते हो, आप बैंकिंग साइट पे जाते हो, एक फौरन से पहले एक छोटा सा पॉप करता है बॉक्स, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। ये इस तरह के जो होते हैं चैट बॉट में आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको उस वेबसाइट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, आप सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो चैट बॉट भी रोबोट ही होते हैं। आप क्वेश्चन करते हो, वो रिस्पॉन्ड करता है, आप क्वेश्चन करते हो, वो रिस्पॉन्ड करता है। वो बंदा नहीं होता, वो फिजिकली वहां पे कोई बंदा नहीं होता, उसमें क्वेश्चन फीड होते हैं उसके डाटाबेस के अंदर। आज वो क्वेश्चन करते डाटाबेस के साथ चेक करता है, और उसका जो आंसर उसने फीड किया होता है, प्रोग्राम किया होता है प्रोग्रामर ने, वो रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल, रिस्पॉन्ड करता है। आपको पता है, आपका बहुत फेमस है एलेक्सा, आपका बड़ा फेमस है ये कॉटोना। कॉटोना इसकी बिल्ट इन फीचर है, आप बोलते हो, वो आपकी वॉइस को, वैल्यूज को गेट करता है, और आपकी अपनी कॉटोना माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाता है, उससे रेलेवेंट मैं अगर जानना चाहूँ, राइट नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर इन योर सरकम, राइट नाउ इन योर प्लेस, इसके लिए मैं आपको एक सुजेस्ट करूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले यूट्यूब के ऊपर, कॉटोना से रेलेवेंट। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस देने लगा हूं और आपको वापस लेके आ रहा हूं। ये देखो, यहाँ पे मैं देता हूँ आईसीटी ट्रेनिंग का हमारी यूट्यूब चैनल है, और इसमें मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ। प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में ये कुछ मेरी वीडियोस यहाँ पे पड़ी होंगी, ये विंडोज 10 एंड आईटी ऑफिस की। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ साइड के ऊपर हमारी वेबसाइट में कॉटोना का भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नजर आ रही होगी। उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरह सेट करते हैं, वो सारा बताया गया है इसमें। ये देखो कॉटोना ऐप, ये सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूँ। इसको अगर आपके पास टाइम हो, तो इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन देखनी हो, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए कॉटोना की ऐप होती है। जैसे ये देख रहे हो, चेक कीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैंने एक्सेल ओपन करने के लिए कहा, टेम्परेचर के लिए कहा, यहाँ पे मैंने जस्ट वॉइस पास कर रहा हूँ, और ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे इसको लिख रहा है खुद ही, मैं नहीं लिख रहा। मैंने कन्वर्ट किया डॉलर को, उस वक्त पाकिस्तानी रुपीज में ये होता था, 200 रुपए का डॉलर होता था। ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले की वीडियो है, उसमें 200 रुपए का डॉलर था। मैंने कहा कि करेंसी, हाँ, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है रोबोट। मैंने फिर इसको ये कहा कि मुझे जानना है कि लाहौर का टेम्परेचर क्या है, मैंने जानना है हु इज द प्रेसिडेंट राइट नाउ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 to 30 के साथ, ऑटोमेटिकली वो हर चीज परफॉर्म करता है। दुबई के बारे में मैंने जानना, मैंने कहा दुबई, तो उसने ऑटोमेटिकली मेरी वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लोड कर दी। हाँ, ये देखो ना, कितनी जबरदस्त। ये आप जब मेरी वीडियो को रन करोगे ना, आपको आवाज भी सुनाई देगी। इस वक्त चूंकि मैंने मल्टीमीडिया लगाया हुआ है HDMI केबल के ऊपर, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन ये आप अगर इसको एक्सपीरियंस करना चाहो, मुझे सिस्को के बारे में सर्टिफिकेशन जाननी थी, मुझे 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं वो जानना था, तो एक वेबसाइट है, ये मेरी मौजूद है, जिसको आप अगर टाइम हो तो कॉटाना के बारे में अगर आपने जानना हो, तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ये शेयर कर देता हूँ, इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहो और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो, तो ये यहाँ से कर सकते हो। हाँ, सीरी, बिल्कुल,
एलेक्सा है, सिरी है, गूगल का सिरी होता है, अलेक्सा एक और प्रोडक्ट है, कॉर्टोना माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ये सेम वही चीजें, ये ये सॉफ्टवेयर रोबोट्स कहते हैं। लाजमी है वो आपके वॉइस को गेट करता है, गेट करने के बाद डेटाबेस में जाके उस क्वेश्चन को देखता है, उसका क्या आंसर एज ए ह्यूमन प्रोग्रामर ने उसके अंदर फीड किया वो रिस्पॉन्ड कर देता है। हाँ, वॉइस को एक्टिवेट करना पड़ता है, बिल्कुल। तो ये देखो, अच्छा इसमें भी रोबोट्स जो होते हैं, according to our definition above, software robots are not the true robots. Software robots को true robots नहीं बोलते, रोबोट्स की कैटेगरी में जरूर फॉल करता है, लेकिन ट्रू रोबोट्स कौन से होते हैं? जो फिजिकली आपकी वैल्यूज के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फिजिकल रोबोट्स की क्लासिफिकेशन है, अगर आपसे पूछे कि फिजिकल रोबोट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपने कहना है एक इंडिपेंडेंट रोबोट्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? डिपेंडेंट रोबोट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट रोबोट्स की एग्जांपल क्या है? जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, एज ए ह्यूमन हमारा कोई रोल नहीं होता, इनको ऑटोनोमस भी बोलते हैं। जिस तरह आपको पता है मून के ऊपर व्हीकल्स हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक ये आपकी व्हीकल प्रोग्राम किया जाता है कि ये एक्शन करने हैं तुमने, ये सारे सीन वहां पे ऑन होंगे, कैमरास ये वो सब कुछ लगा होगा, जस्ट कैप्चर करेगा और जो इस तरह के एक्शंस होंगे जो कहा गया होगा। जिस तरह आपको मून के ऊपर एक रोबोट भेजा गया था कुछ साल पहले, जिसने मून की सरफेस को जाके क्लीन किया, साफ किया, वहां पे ह्यूमन को हम एक्सपोज नहीं कर सकते थे, हेल्थ इश्यूज आ सकते थे और इश्यूज आ सकते थे। वहां पे रोबोट को वहां पे डिप्लॉय किया गया जो आपके सरफेस के ऊपर मूव कर रहा था, और वहां पे जो डिफरेंट टाइम के ऊपर पिछले 50-60 सालों में जो ह्यूमन ने विजिट किया वहां पे, वो काफी गार्बेज था, गार्बेज को क्लीन करने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन दे दी गई, सेंस किया गया कि ये आपको वहां पे एलिमेंट नजर आएंगे, कुछ आपके केन्स होंगे, बॉटल्स होंगी, कुछ कैप्स होंगे, कुछ वहां पे पेपर्स होंगे, उसको वहां से स्कैन किया कैमरे के साथ, उसको डस्टबिन के अंदर वो कर रहा, वहां से किया जाता था। कब? नहीं, मून के ऊपर जाते तो लोग, ह्यूमन जाते हैं, खाते पीते भी हैं वहां पर, बाहर कुछ चीजें फेंकते भी हैं, तो सरफेस रॉकेट शटल से बाहर निकलते हैं ह्यूमन, तो वहां पे काफी इस तरह का डस्ट और इस तरह का आपको गार्बेज। किसको? देखो, इंसान कर सकता है, इंसान के लिए भी पॉसिबल है, लेकिन आपको पता मून बहुत बड़ा है, सरफेस के ऊपर अगर आप उससे मूवमेंट, मून के ऊपर आपकी मोटर व्हीकल्स भी होती हैं, वो भी आपकी चलती हैं, रोबोट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। मकसद है इस टेक्नोलॉजी को अच्छा इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। उसकी एग्जांपल में एक बताई गई कि ऑटोनमस व्हीकल, जिस तरह ये आपको डायग्राम दिख रही है, ये मून की सरफेस है, और या आपकी ग्राउंड की सरफेस भी हो सकती है जहां पे ऑटोनमस व्हीकल को डिप्लॉय किया गया, और ये रिप्लेसमेंट किसकी है? ह्यूमन की एक्टिविटी टोटली, नो ह्यूमन इंटरवेंशन इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द रोबोट टू फंक्शन फुली। तो इसका मतलब दो तरह के रोबोट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट, और इसका दूसरा नाम क्या है? ऑटोनमस। इसमें किसी किस्म का कोई ह्यूमन की इंटरेक्शन नहीं है। कुछ डिपेंडेंट भी होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज के अंदर आपको पता है कार को स्प्रे करना है, आपने विंड स्क्रीन को वहां पे पुट करना है, तो इसमें इंटरेक्शन होती है। हैव ए ह्यूमन हु इज इंटरफेसिंग डायरेक्टली विद द रोबोट, द ह्यूमन इंटरफेस कंप्यूटर और उसका कंट्रोल पैनल के थ्रू उसके साथ इंटरेक्ट करता है, रोबोट के साथ, और उसको सप्लीमेंट करता है रादर देन टोटली रिप्लेस। एज ए टूगेदर वो जॉब परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन एज ए सुपरवाइजर ऑफ दैट रोबोट, जो कंट्रोल पैनल या पैनल के थ्रू उसको ऑपरेट करता है और मेक श्योर करता है कि रोबोट वर्क कर रहा है उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। द ह्यूमन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कार इंडस्ट्री के अंदर असेंबलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द car assembling plant where both human and robots work together to produce a car। तो ये जो कार के प्लांट्स होते हैं जहाँ पे असेंबलिंग होती है कार्स की, वहां पे डिपेंडेंट रोबोट्स होते हैं। कुछ ऐसी भी साइट्स हो सकती है जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट रोबोट्स चाहिए, कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे आपको डिपेंडेंट रोबोट्स चाहिए। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में मैंने छोटा सा फर्क आपको बता दिया स्टूडेंट्स। डिपेंडेंट का मतलब है जिसमें ह्यूमन इंटरेक्ट करेगा, कैसे करेगा? कंट्रोल पैनल या कंप्यूटर के थ्रू, किसके साथ? टोटली डिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट रोबोट नहीं होगा, ये इंटरेक्ट करेगा विद ह्यूमन, बैलेंस होगा बिटवीन ह्यूमन एंड, इसमें रोल दोनों का आएगा, ह्यूमन का भी आएगा और रोबोट का भी आएगा। जबकि इंडिपेंडेंट में
There is no need of any human interaction. बिल्कुल, इंजन फिट करना है, स्क्रीन फिट करनी है, आप कार प्लांट्स में स्प्रे करना है, तो लाजिम होता है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के लिए आप कंट्रोल पैनल के थ्रू ह्यूमन इंटरेक्ट करेगा, रोबोट काम करेगा। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट की समझ आ गई। जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन होगी थ्रू कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट। एग्जाम्पल याद रखना इसके। रोल, हाँ आ रही आगे, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका जी इम्प्लीमेंटेशन नजर आती है आपको इंडस्ट्रीज में, इसका यूज है। जैसे पेंट करना स्प्रे को, कार बॉडीज में वेल्डिंग करना बॉडी पार्ट्स को, कार की मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स की, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की, और वेयर हाउस में ऑटोमेटिव आपकी लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग एंड प्लेसमेंट ऑन योर वेयर हाउस प्रोडक्ट से इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। ठीक है, और हाँ बिल्कुल, और वेयर हाउस है उसमें आपके डिफरेंट आपके पास कार्टन आते हैं, कार्टन को वहां पे जाके सैंपल करना, रखना, और जब जरूरत पड़ती है उसको पिक करके आपके जो वेयर हाउस से स्टोर में लेके आना या शॉप के ऊपर उसको प्लेसमेंट करना थ्रू रोबोट्स के थ्रू ये पॉसिबल होता है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। अच्छा, इसमें आप कैसे पॉसिबल होता है? प्रोग्रामिंग ऑफ द रोबोट टू डू ए सीरीज ऑफ टास्क इन जनरली डन इन टू वेज। द रोबोट को प्रोग्राम किया जाता है, इसमें सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन इसमें डाली जाती हैं, अलाउ करता है कैरी आउट द सीरीज ऑफ टास्क, जैसे स्प्रेइंग ए कार बॉडी विद पेंट। Alternatively, a human operator manually carries out the series of tasks. This can be done in two ways. In other example, we assume the object is being painted using a robot arm. और ये जो आपकी equipped होती है through spray gun, with spray gun, इसे बोलते हैं end factor. Different end factor allow the robot arm to carry out many different tasks. The robot arm is guided manually by workers when spraying the object. Each movement of the arm is stored in an instruction on the computer. पहले जैसे मैं एक शीट पहन लेता हूँ ह्यूमन आर्म के ऊपर और इसको मैं स्प्रे करता हूँ, मेरी ये स्प्रे करने की एक्शन कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखना है, कौन सी डायरेक्शन में बॉडी का कौन से पार्ट सामने आएगा तो क्या करना है, क्या एक्शन रिक्वायर्ड है, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, इन स्टेप्स को सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और फिर आप रोबोट के थ्रू उसी एक्शन को बार बार आप उसके अंदर प्लेस कर सकते हो। तो इसका मतलब है आपकी रोबोट ने खुद कुछ नहीं करना होता, ये प्रोग्राम किया जाता है करने के लिए। दी वर्कर स्ट्रैप सेंसर्स, और वर्कर क्या करता है, सेंसर उसके अंदर लगे होते हैं उसके आर्म के ऊपर और उसको ऑब्जेक्ट को स्प्रे करता है। इसमें आपकी ईच एंड एवरी मूवमेंट स्टोर की जाती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ऑन ए कंप्यूटर। सेंसर इसको बैक करते हैं इंफॉर्मेशन सच एज पोजीशन कहाँ पे रखना है, रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट किस इस डायरेक्शन में रखा है, इस डायरेक्शन में रखा है, कितना डिस्टेंस है, कितना स्प्रे इसमें पुश करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर, आर्म की रोटेशन कितनी होगी एंड सो ऑन। This information forms part of the instruction stored on the computer. Whichever method is used, once the instruction have been saved, each series of tasks can then be carried out by a robot arm automatically. Each instruction will carry it out identically every time. For example, assembling parts in a television, consistent product आपकी बन जाएगी। टेलीविजन के पार्ट्स असेंबल करने हैं फातिमा, कहाँ पे कौन सी चिप लगानी है, कहाँ पे कौन सी स्क्रीन लगानी है, रोबोट के थ्रू एक दफा परफॉर्म करके स्टोर कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम ह्यूमन से गलती हो सकती है प्लेसमेंट में, स्क्रू करने में, उसको पोजीशन करने में, रोबोट को एक दफा फीड कर दिया जाएगा, तो ये कंसिस्टेंट प्रोडक्ट बननी शुरू हो जाएगी। बजाय एक प्रोडक्ट में कोई नुक्स रह गया, एक में बड़ी एफिशिएंट हो गया, एक में कुछ आपके लैक ऑफ डिसिप्लिन हो गया या टेंशन की वजह से आपने सही तरीके से उसको नहीं परफॉर्म किया, तो आपको पता है कंसिस्टेंसी नहीं आती प्रोडक्शन में। रोबोट्स आर इक्विप्ड, रोबोट की ऐसे ये काम करते हैं कि इसके अंदर क्या लगे होते हैं, सेंसर्स होते हैं, सो दैट दे कैन गैदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सराउंडिंग एंड आल्सो प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डूइंग स्टूपिड थिंग्स। फॉर एग्जांपल, स्टॉपिंग ए रोबोट, स्प्रेइंग ए कार इफ नो कार इज प्रेजेंट, और स्टॉप द स्प्रेइंग ऑपरेशन इफ द सप्लाई ऑफ द पेंट हैज रन आउट। ये नहीं होता, इसमें अच्छे सेंसर लगे होते हैं, इस चीज को सेंस करते हैं कि बॉडी सामने है भी कि नहीं, बॉडी पार्ट्स कार का है भी इन्हें के नहीं, ये नहीं वो है ही कुछ नहीं, स्प्रे किया जा रहा है। सेंसर्स फीड करते हैं कि भाई सामने है ऑब्जेक्ट, या बॉटल आपकी गन जो है स्प्रे की खाली हो गई,
तो सेंसर तो वहां लगे, वहां पे इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू इंडिकेट कर देगी कि बॉटल खाली होगी, इसको आप फिल कर लो दोबारा से सेंसर। बिल्कुल, ये सारी चीजें इसमें बड़े अच्छे तरीके से स्मार्टली मैनेज की जाती है। बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंट सेंसर्स के थ्रू। हाँ, बट जब आप उसमें साथ में ह्यूमन भी इंटरेक्ट कर रहा है, और ये याद रखना, ये वेरी गुड आपका इक्विपमेंट है रोबोट टेक्नोलॉजी, वेरी गुड एट रेपिटेटिव टास्क, बार बार एक एक्शन करना हो। लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज चीज हो, स्पेशलिस्ट टास्क हो, देन दे रिक्वायर्ड थिंकिंग टू कॉप विद ए वेरिएबल सर्कमस्टेंस। फॉर एग्जांपल, स्पेशलिस्ट ग्लासवेयर बनाना हो साइंटिफिक वर्क के लिए, इट इज ऑफन बेटर टू स्टिल यूज ह्यूमन ऑपरेटर, जहां पे एफिशिएंसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, रेपिटेटिव टास्क चाहिए, रोबोट इज द गुड वन। लेकिन जहां पे इंटेलिजेंस भी यूज करनी है आपको ह्यूमन की, तो फिर वहां पे बेहतर है आप ह्यूमन ऑपरेटर वहां पे डिप्लॉय कर दो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में रोबोट्स हैं, पैकेजिंग के लिए, बॉटलिंग को स्क्रू अप करने के लिए, अब कार्स के डिफरेंट एलिमेंट्स, टेलीविजन की डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए जहाँ रोबोट्स टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान में जरा कम है, या जो बहुत बड़ी बिग कंपनीज हैं, ये मेडिकल कंपनीज हैं, वो सारे के सारे मिक्सिंग बॉटलिंग कैपिंग सब रोबोटिक के थ्रू हो रही है। हाँ, जापान में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वहां ज्यादातर जो है ना वो रोबोट्स ही वहां पे आपको नजर आएंगे, सब कुछ ज्यादातर। और एडवांटेज आपको बता दिए गए, याद रखना एडवांटेजेस। क्या एडवांटेज हो सकता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, या बाहर बारिश हो रही है, या और कोई वजह है, रोबोट्स आर कैपेबल ऑफ वर्किंग इन कंडीशन दैट है मे बी हैजर्ड टू ह्यूमन। रोबोट वर्क 24/7 विदाउट स्टॉपिंग। सांस लेना है, थक गया, रोबोट ये नहीं कहता, 24/7। हाँ, लेस एक्सपेंस है लॉन्ग रन पे अगर आपने डिप्लॉयमेंट करनी है। आपने प्लान किया, मैंने फैक्ट्री अभी बताई है 50 साल लेके जाना है, उस वक्त डिप्लॉयमेंट में जब करोगे, इक्विपमेंट लगाओगे, वहां पे सारी चीजें डिप्लॉय करोगे, सेंसर ये वो, एक्सपेंसिव लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर सोचा जाए तो ये लेस एक्सपेंसिव है, खर्चा निकल आता है। खराब, वो मेंटेनेंस होती रहती है, मेंटेनेंस होती रहती है। अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे, कार है, मोटर बाइक है, साइकिल है, कुछ भी है, ओवन है, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर है, मेंटेनेंस नहीं कराओगे तो खराब जल्दी हो जाती चीज। मेंटेनेंस इज मस्ट, ठीक है। और इससे होगा क्या, सिंस देयर विल बी फ्यूअर सैलरीज टू पे, बंदे हैं ही नहीं तो सैलरी किस चीज की। एक बार डिप्लॉय कर दिया, उस वक्त आपको बड़ी हैवी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे सोचा जाए, साल 2 साल के बाद बंदा ही कोई नहीं, मशीनें काम कर रही हैं, एक्सपेंस आपको जो है उस वक्त फेस करना पड़ता है जब डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। रोबोट्स आर मोर प्रोडक्टिव होते हैं ह्यूमन में, क्योंकि थकते नहीं, टायर्डनेस नहीं होती, ऑल्दो नॉट नेसेसरी। हाँ, कंसिस्टेंस और एक्यूरेसी अच्छी होती है, बेटर सुटेड, बोरिंग नहीं होते। रेपिटेटिव टास्क करते हुए एक बंदे को कहा जाए ये 10,000 बॉटल्स हैं, पैक करो, लेबलिंग करो, वो बोर हो जाएगा, थक जाएगा कि यह क्या चीज है। रोबोट बोरिंग फैक्टर नो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है। और फिर इसमें लेस कॉस्ट इन हीटिंग एंड लाइटिंग। रोबोट्स डोंट नीड गुड लाइट और वार्मथ, ठीक है। सर्दी है, गर्मी है, रोबोट काम कर रहा है, अगर गर्मी है तो बंदा मांगता है एसी, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। और अगर सर्दी है तो आपको हीटर चाहिए। रोबोट इसमें इस चीज से आपको फ्री कर देता है। डिसएडवांटेज होते हैं इसके कुछ स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट है, ऑटोनमस कार सिस्टम है, गियर को ऑन ऑफ करना, ब्रेक्स, अगर कार सामने आ गई रोकना, और स्टीयरिंग व्हील को अगर कोई बैरियर है तो स्टीयरिंग व्हील को टर्न ऑफ करना, लेफ्ट राइट करना, या ब्रेक लगाना, या गियर चेंज करना। ये रोबोटिक में ऑटोनमस कार जो होती है ना, जो ऑटो ऑटो पायलट होती है विदाउट एनी ड्राइवर, तो ऑटोनमस कार्स भी मौजूद होती हैं। ऑटोनमस कार्स के अंदर क्या क्या होता है, लाजमी होता है, सेंसर्स होते हैं, कैमराज होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, ये मेन चीजें हैं। और लाजमी कंप्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स भी होते हैं। इससे आपका टोटल एक ऑटोनमस कार या बस बनती है। और माइक्रो प्रोसेसर के पास ये फिजिकल एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये चीजें, गियर को चेंज करना हो, ब्रेक्स को लगाना हो, तो व्हील्स को, स्टीयरिंग को कंट्रोल करना हो। और कैमराज क्या करते हैं, सराउंडिंग से विजुअल इकट्ठा करते हैं, और वाइल रडार और
अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक ये अलाउ करता है बिल्ड अप ए 3D इमेज ऑफ इट्स सराउंडिंग। सामने कार आ गई, कैमरा से गेट किया, और ये आपका पेपर में रडार एंड अल्ट्रासोनिक आपको भी पूछ रहा है, या बिल्कुल रेड सिग्नल आ गया, सेंस करे, कार स्टॉप हो जाए, ब्रेक लगनी है, और ग्रीन हुआ तो गियर ऑन, टर्न गियर ऑन कर, ब्रेक को लूज करना है और चलना है। गाड़ी सामने आ गई, एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, डिस्टेंस को आपने उस मेंटेन रखना है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? सेंसर से, कैमराज से, और रिस्पॉन्ड कैसे होगा? एक्चुएटर से। प्रोसेस कैसे करेगा? माइक्रो प्रोसेसर से। ट्रेन्स हो, प्लेन्स हो, या कार्स हो, बिल्कुल। और ये चीज टेक्नोलॉजी ड्राइवरलेस ट्रेन में भी इसी तरह है। हाँ, ट्रेन में ऑटोनमस जो सिस्टम होता है, इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं लिडार की, लिडार में मीन्स उसके अंदर लाइटिंग सेंसर्स होते हैं, डिटेक्शन के होते हैं और रेंजिंग के होते हैं। इसे बोलते हैं लाइडार, ठीक है। लाइडार मतलब लाइट डिटेक्टर्स एंड योर रेंजिंग लेजर विच बिल्ड अप 3D इमेजेस। अगर आपसे पूछे स्टूडेंट्स, 3D इमेज जो बनते हैं कार्स में, जो बनते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है? आपने सिंपल सा आंसर देना है। कार्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो सेंसर, रडार एंड अल्ट्रासोनिक की होती है, बिल्डअप करने के लिए 3D इमेजेस को, बिल्डअप करने के लिए 3D इमेजेस को। जबकि ट्रेन में 3D इमेजेस को बिल्ड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है उसे बोलते हैं लिडार। लिडार स्टैंड फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ये क्या करते हैं? लिडार यूजेस लेजर विच बिल्ड अप 3D इमेज ऑफ द सराउंडिंग, और फिर वो उसके मुताबिक कैमराज और सेंसर्स और ट्रेन के डोर ओपन क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, कैमराज के थ्रू सेंस किया जा रहा है ये सारी चीजें। और ये जो आपको जीपीएस सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से डायरेक्शन स्पीड मेंटेन करना पॉसिबल होता है, ये सारी चीजें। और ये कंट्रोल किया जाता है एक्चुएटर्स पे ह्यूज रोल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक्चुएटर्स का होता है, कंट्रोल करना किसको? ट्रेन की स्पीड को, ब्रेकिंग को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्रेन डोर्स। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काम करना है, ये बार बार रेपिटेशन हो रही है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज जरूर कर लेना। आपका ड्राइवरलेस कार्स हो या ड्राइवरलेस ट्रेन्स हो, या आपके ड्राइवरलेस अनपायलटेड एरोप्लेन्स हो। अच्छा, इसमें भी हाँ बिल्कुल ये चल रहे हैं ड्रोन्स वगैरह, ड्रोन टेक्नोलॉजी में अनपायलटेड है। और हाँ, इसमें नहीं, हर जगह नहीं होते, क्योंकि एक इसमें एलिमेंट है ह्यूमन फियर। ह्यूमन जो ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं ऐसे प्लेन में बैठूं, ऐसी कार में बैठूं जहां ड्राइवर ही ना मौजूद हो। ये हमारी एक्सेप्टेंस उस लेवल पे नहीं पहुंची। लेकिन एडवांस जो ये टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ड्राइवरलेस कार्स हैं, ड्राइवरलेस ट्रेन तो हम चला ही रहे हैं। ड्राइवरलेस प्लेन में थोड़ा सा फियर फैक्टर होता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। प्लेन में भी है, प्लेन में इसको बोलते हैं अनपायलटेड कार। अनपायलट टेक्नोलॉजी, ये सेंसर्स, ट्रबलेंस टू इंश्योर स्मूथ फ्लाइट को ट्रबल करने, सोलो फ्लाइट लेने के लिए, इंक्रीज इन सेल्फ टेस्टिंग ऑफ ऑल सर्किट्स एंड, इसकी टेस्टिंग की जाती है ऑटो। और सेंसर से ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है डीप प्रेशराइजेशन इन द कैबिन, दस अलाउइंग फॉर क्विक स्टेबलाइजेशन ऑफ द एयरप्लेन। अब बताइए, एक स्मूथ फ्लाइट चल रही है, वो थोड़ा सा बाहर विंड आ गई, या बाहर कोई वेदर ट्रबल कर रहा है, तो इसको स्टेबल करने के लिए सेंसर्स ये थ्रू करते हैं। और इसको स्पीड और इसकी नेविगेशन या इसकी डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए इसमें जीपीएस सिस्टम भी डिप्लॉय होता है। और इसका जो एक्चुएटर्स हैं कंट्रोल करने के लिए, उसके थ्रॉटल फ्लैप्स को, जिसका विंग्स होते हैं, एंड दी रूडर, ये आपके डिफरेंट इसके अंदर टेक्नोलॉजी ऑटोनमस एयरप्लेन में मौजूद होती है। तो ये इसी तरह स्टूडेंट्स इसकी एग्रीकल्चर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसको मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा, और ये कल एक और काम करेंगे स्टूडेंट्स, ये मैं कल इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे, और एक्टिविटी कल मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप पूछो ना कि क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्वेश्चन इस तरह क्या आएंगे। आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंट रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए एक्टिवेटर की डेफिनेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए एंड फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, ऑटोनोमस किसे बोलते हैं, रोबोटिक किसे बोलते हैं। या तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, या क्रॉस मैच का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आंसर वही कर सकेगा
स्टूडेंट्स जिसने ऊपर वाली टर्म्स को अच्छे तरीके से स्टडी किया आएगा बिल्कुल। और ये एक्टिविटी मैं इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। और इसके बाद ये रोबोट्स एंटरटेनमेंट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं, और फिर आ जाएगी एक्टिविटी। ये क्वेश्चंस हैं जी स्टूडेंट्स, ये चूंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्वेश्चंस क्या आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं इस तरह। ये देखो बिल्कुल। और तो ये इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि कल और परसों में हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हो जाए, फिर लास्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का लेक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो इंशाल्लाह आपने इसको जिसने मिस किया है जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले दिन में आपको पेपर जब 1 दोगे, चैप्टर नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन हमें नहीं पता, ठीक है, टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आंसर तब दे पाओगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि इन एक्टिविटीज के राइट आंसर्स क्या हैं। कल सेम टाइम पे क्लास होगी इंशाल्लाह। कोशिश किया करो आप 2 बजे ऑन हो जाओ मेरे साथ, ताकि 1 आवर में हम मैक्सिमम कंटेंट इसका खत्म करें। फ्राइडे को भी क्लास, फ्राइडे तक मेरी कोशिश है इस चैप्टर को मैं क्लोज कर दूं। सैटरडे को अगर कहोगे ऑनलाइन आ जाएंगे, ऑनलाइन क्लास हो जाएगी, सूडो कोड को डिस्कस कर सकते हैं। 12:30 पे आप 2 o'clock आ जाओगे, बस ठीक है। कल हमारी क्लास इंशाल्लाह 2 से 3 में होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।